नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग अब अपने 62 वर्ष पूरे कर रहा है और इसे लेकर कई भव्य आयोजन होंगे आगामी दिनों में, लेकिन इसके स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आप स्क्रीन पर देख रही हैं कि कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की निदेशक प्रोफेसर पायल मागो हमारे साथ हैं और ये बताएंगी कि क्या खास होने जा रहा है। स्वागत है प्रोफेसर मागो हमारे चैनल पर। नमस्ते। 6 मई को हम अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और जैसे आप सब लोगों को पता ही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है वो देश भर का पहला ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का इंस्टीट्यूशन है और 1962 में इसकी स्थापना हुई। कोठारी आयोग जो आया था उसके बाद में प्रोफेसर कोठारी के ही नेतृत्व में जब वो आयोग बना तो उसमें एक रिकमेंडेशन थी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग दिल्ली भारत में शुरू करना चाहिए। तो उसके बाद में ही इसकी स्थापना शुरू हुई और उसके बाद में वी हैव कम अ लॉन्ग वे। 1962 में जब इस्टेब्लिश हुआ तो केवल 900 स्टूडेंट थे, 3 कोर्सेज थे और आज की डेट में हमारे पास करीब 4 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं और 19 कोर्सेज हैं और जो बीए प्रोग्राम है उसमें 122 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। इतने सारे ऑफ़र हम अपने स्टूडेंट्स को करते हैं और अभी जो रिसेंट की डेवलपमेंट्स हैं उसको देखकर ये लगता है कि जिस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है, नए कोर्सेज बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक लीडर की तरह स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन में साबित होगा और बहुत सारे अन्य स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जो पिछले दिनों टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं जिसमें इंटरनल असेसमेंट हम ऑटोमेटेड मोड में लेके गए हैं और अभी सभी स्टूडेंट्स को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर उनको सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। क्लासेस भी उनको यूट्यूब पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस इस तरह से सारी मिल रही हैं। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का एमलगमेशन हुआ है और ये रुकने वाला नहीं है, हम इसको ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आप अपने घर में बैठे वर्चुअली क्लासरूम को एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से इंटीग्रेट करके और जो फ्यूचर स्किल्स हैं, प्रेजेंट स्किल्स और जो हमारी टेक्निकल स्किल्स हैं वो तो हम अपने स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर ही रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर स्किल्स हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन स्किल्स हैं, उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं जिससे हमारे स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स, बिज़नेस मैनेजमेंट, इस तरह की भी स्किल्स उनके पास में आएँ। और जो 6 तारीख को स्थापना दिवस हम मना रहे हैं उसका जो वेन्यू है वो वाइस रीगल लॉज में जो कन्वेंशन हॉल है उसमें होगा और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसमें चीफ गेस्ट की तरह आएंगे। उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स और पूरा देश इस बात को जान ले कि विकसित भारत में मुक्त शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि जो फ्यूचर है, जिस तरह से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने की डिमांड आ रही है कि हमारे हायर एजुकेशन में भी GER बढ़े, तो मुझे लगता है कि उसमें जो मुक्त शिक्षा है, जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, उसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि कम इंफ्रास्ट्रक्चर में, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी के साथ में हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकते हैं। उन स्टूडेंट्स को भी एनरोल कर सकते हैं जो अपनी शिक्षा के साथ साथ कहीं पर काम कर रहे हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं। उन लोगों को कर सकते हैं जो समाज के बिल्कुल निचले पायदान पर खड़े हैं और उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो रेगुलर कॉलेज में जाके पढ़ सकें। उन लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कहीं दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं। उन ट्राइबल एरियाज़ को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं इस शिक्षा में जो बिल्कुल ट्राइबल बेल्ट्स में रह रहे हैं और उनको अगर उच्च शिक्षा के लिए जाना है तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को डिस्टेंस एजुकेशन में इन्वॉल्व करके हम समाज के हर व्यक्ति को इसके लिए शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और एक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने का प्रधानमंत्री का भी एक संकल्प है उसमें हम पूरा योगदान कर सकते हैं। और जैसे ही ये योगदान होगा और हमारे देश का जो
मुझे जो टारगेट लगता है कि अगले 5 साल में कम से कम 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स और मुक्त शिक्षा के लिए आएंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में आएंगे तो जो विकसित भारत का एक संकल्प हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर चले हैं, वो भी साकार होगा मुक्त शिक्षा के माध्यम से। एक माध्यम बनेगा मुक्त शिक्षा, एक बड़ा माध्यम बनेगा विकसित भारत के संकल्प को करने का। तो हमारा जो विषय है फाउंडेशन डे का वो यही है कि हम इसमें विकसित भारत में मुक्त शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है, इसके बारे में गहन चर्चा करें। उसके लिए हमारे जो प्रिसाइड ओवर कर रहे हैं वो ऑनरेबल वाइस चांसलर सर कर रहे हैं, और ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत, वो तो मैंने आपको बताया ही कि एज हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे। और इसमें आई कैन वेरी प्राउडली से कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, और इसके 3 स्टूडेंट्स को हम इस दिन एक प्राइज़ भी दे रहे हैं। उसमें से जो पहला स्टूडेंट है दीक्षा डागर, जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है गोल्फ में, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। पायल सिंह जो हमारी फर्स्ट बैच BLISC की टॉपर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको गोपाल कृष्ण गोल्ड मेडल मिला है, उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। और नैन्सी गोयल MA पॉलिटिकल साइंस की, ये हमारी लगातार तीसरी टॉपर हैं जो MA पॉलिटिकल साइंस की तीसरी टॉपर रही हैं। इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर CJ चाको एंड करण सिंह मेडल मिला है। इनको भी तीनों को हम सम्मानित कर रहे हैं उस दिन। तो ये भी वहाँ उस दिन मौजूद रहे जी। इसके अलावा करीब 200 स्टूडेंट्स जो काफ़ी अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन गई है, वो भी उस दिन मौजूद रहेंगे। इसके अलावा और क्या उस दिन खास होने वाला है? कोई ऐसी बड़ी घोषणा भी आप करने वाली हैं? अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, अगर कुछ ऐसी घोषणा होती है तो ज़रूर करेंगे। लेकिन ये इस सारे के पीछे एक ही है कि हम समाज के अंतिम पायदान पे भी खड़े व्यक्ति तक जो कॉलेज शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन है, वहाँ तक उसके तक बहुत आसानी से इफ़ेक्टिवली और क्वालिटी के साथ पहुँचा सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस आयोजन के लिए। जी, धन्यवाद।